स्वागत है दोस्तों। हम लोग फिर आपके साथ दोबारा आए हैं। और जैसा कि पिछले दो सेशन में हम देखा था, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफी रोचक एक्सपायरी थी। उसके बाद हमने देखा अगली एक्सपायरी थी, और आज जो हमारी एक्सपायरी थी वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आज की मूवमेंट्स आपने देखे होंगे। बैंक निफ्टी का मैं देखूंगा चार्ट, बैंक निफ्टी देखेंगे आप। चूंकि मार्केट में फेड को रिलेटेड एक ग्लोबल न्यूज आई थी, तो मार्केट एक ना ही बहुत तेज अप हो रहा था ना डाउन हो रहा था। कहीं ना कहीं जो ऑप्शन सेलर्स थे उनको बहुत मदद मिली है आज मार्केट से। तो आप ये देखेंगे कि जो मार्केट में जो 42,700 की कॉल और 42,700 की पुट थी, वो दोनों जीरो हो गए। शुभम जी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, आप बताएंगे कैसा रहा आज का मार्केट और ग्लोबल क्यूज क्या है? देखिए मार्केट में जो हमारा एनालिसिस था वो था डाउन ट्रेंड का। और एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कंटिन्यू होना था कल के बाद। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को आज बात करें, बहुत ही कम दिनों में ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी एक बॉक्स में बंद हो जाता है, जो बॉक्स होता है सिर्फ 150-200 की रेंज का। ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी 200 की रेंज में बंद हुआ है। हालांकि ऑप्शन सेलर्स ने दोनों तरफ से पैसा बनाया है। जो स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल करके बैठते हैं उन्होंने पैसा बनाया, लेकिन बायर के लिए काफी चॉपी मार्केट। किसी भी तरीके का डायरेक्शन कंफर्म हो ही नहीं पाया, और दोनों तरफ से एसएल हंटिंग हुई और स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आप आज के मार्केट से ये निश्चित रूप से सीख सकते हैं कि अगर ओवर ट्रेडिंग करेंगे और ओवर ट्रेडिंग होगी तो मार्केट आपके 4, 5, 10 दिन की जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो लेके चले जाएगा। और ऐसे दिन आते हैं जिस दिन आपको अवॉइड करना चाहिए ऑप्शन बाइंग, या ऑप्शन सेलिंग भी अवॉइड करनी चाहिए आपको। बिल्कुल, आपने सही बताया। आज जैसा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स है उनका एक्सपेक्टेशन था कॉल को उससे पैसा बनाने का। पर हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग किसी भी प्रकार की सजेशन वीडियो के माध्यम से नहीं देती, यह एक जानकारी के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप ये ना समझें कि जो कॉल पुट्स बताई जा रही है उसी हिसाब से प्ले करें। ये एक सजेशन नहीं है किसी प्रकार का, एक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से। अब सीधे ले चलेंगे अभी ग्लोबल न्यूज क्या चल रहे हैं, और देखेंगे आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज वो क्या है। कल जो हमारे निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें किस प्रकार ये न्यूज इम्पैक्ट देगी। सोनी जी बताइए आज न्यूज क्या है? देखिए ओवरऑल ट्रेंड ग्लोबल मार्केट का वेरी बियरिश, वेरी बियरिश ओवरऑल ट्रेंड। बट अगर मैं निफ्टी की आज बात करूं तो निफ्टी ने जो मूव दिया है काफी स्लो डाउन ट्रेंड मूव दिया है, सिर्फ 90 पॉइंट्स नीचे। अगर आप ओपन देखें तो ओपन जो हुआ निफ्टी का 19,064, और लो बनाया है 18,973 का, और जो क्लोज हुआ है वो 18,990 के आसपास हुआ। अगर आप इसका चार्ट देखें तो आप ये देखेंगे कि गिरावट तो हुई है, पर एक बहुत ही स्लो गिरावट हुई है। मतलब जो पेशेंस लेवल है मार्केट ने पूरा का पूरा टेस्ट किया है, और ऑप्शन सेलर को भी बैठना पड़ा है आज पूरे मार्केट में पैसा बनाने के लिए। क्योंकि जो प्रीमियम डिके है, जो थीटा डिके है, वो भी फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। अगर आप देखेंगे 10 बजे से लेके 12 बजे का जो मार्केट है, ये पूरा मार्केट एक साइडवेज मार्केट था। एक छोटी सी डाउन ट्रेंड, डाउन ब्रेकडाउन आप कह लीजिए, लगभग 1 बजे के आसपास आया, जो कि अ, मुश्किल से सिर्फ 70-80 पॉइंट्स का था। लेकिन वापस से एक शार्प रिकवरी, वी शेप रिकवरी हुई 20 EMA के आसपास, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और फिर देखिए धीरे धीरे मार्केट नीचे आता रहा। तो कल की अगर बात करें, अगर मैं आपको डेली कैंडल दिखाऊं, अगर आप देखें डेली कैंडल तो आपको कुछ इस तरीके का कैंडल दिखेगा। और मेरा ऐसा मानना है, अगर ग्लोबल क्यूज कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है 19,160, 170। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस को चेक करके कंटिन्यू एक शार्प डाउनफॉल मिल सकता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहता है तो नीचे का एक सपोर्ट, जो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, आपने नोटिस किया होगा 26 अक्टूबर को 18,850 का लेवल, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये लेवल अगर कल मार्केट टेस्ट करता है और यहाँ कुछ देर सस्टेन करता है तो थोड़ा रिकवरी, थोड़ा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बता दूं,
अगर आप आज के लो से देखें, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18850 का, उसमें 134 पॉइंट्स है। अब अगर ये सपोर्ट मार्केट को तोड़ना है तो कम से कम 250 से 300 पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड देना होगा, जो मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी नहीं है, कल पहली एक्सपायरी है नवंबर मंथ की निफ्टी की, तो मेरा ओपिनियन है डाउन ट्रेंड टू साइडवेज। और बाकी रात में और क्लियर हो जाएगा जब हम ग्लोबल क्यूज और देखेंगे। जैसा कि आपने बताया कल निफ्टी की एक्सपायरी उस और एक्सपायरी को लेकर आपने बहुत शानदार लेवल दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो ग्लोबल न्यूज़ है उसके कारण मार्केट में इम्पैक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं एकदम से खरीदारी बिकवाली में बीच में रसाकशी का समय लगा रहा है, ना ही अपसाइड मूवमेंट मिलता है ना ही डाउन साइड मूवमेंट मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या रेट्स बढ़ रहे हैं, क्या ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है, जो रात का सेशन होगा उसमें क्या कोई न्यूज़ निकल कर आई सामने ग्लोबल, आप बताएंगे वेबसाइट खोल के। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि फेड की जो न्यूज है उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। रीजन ये है कि ऑलरेडी पता है, और फेड ने भी ये क्लैरिटी दे दी है कि हम इंटरेस्ट रेट बहुत थोड़े या ना के बराबर बढ़ाने वाले हैं। और ये ऑलरेडी मार्केट को पता है, और ये न्यूज ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन मार्केट्स पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, अगर ये लेवल टूटता है 18850 का, तो एक एक शार्प मूव नीचे की तरफ आपको मिल सकता है। बट मेरा ये मानना है कि उसके नीचे भी काफी सपोर्ट है। अगर आप नोटिस करें तो 18780 के आसपास सपोर्ट है, और फिर एक सपोर्ट यहाँ अल्टीमेटली 18600 के आसपास है, जो कि जाना मुश्किल ही है। बिल्कुल। शुभम जैसे जी, अभी एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं सर मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा है, एक दर्शक का कमेंट आया है लाइव में। तो ओवर ओवर ट्रेड ट्रेडिंग। देखिए, ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए दो ही तरीके हैं। पहला, आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस पता हो। अगर आपको पता है कि आपको दिन में मार्केट को कितना लॉस देना है, वो दीजिए और बंद कीजिए, जाइए। रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आपको पता है कि मार्केट से आपको कितना कमाना है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1:3, 1 मिनिमम 2.5 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ज्यादा होना चाहिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:4, 1:3 भी हो सकता है। अ, वो आप लीजिए और वहां से एग्जिट कीजिए। अगर आप प्रॉफिट आने के बाद और ट्रेड करेंगे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, आपका उतना ही चार्ज ब्रोकरेज में चला जाएगा। और अगर आप लॉस रिकवर करने के लिए दो चार ट्रेड और लेंगे, एक और स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, पूरी साइकोलॉजी आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए 1% of your capital should be your stop loss. 2% of your capital can be your profit. तो अगर आप 50,000 से ट्रेड करते हैं तो लगभग 500 से लेके 1000 के बीच में आप लॉस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार लॉस कीजिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा वो लॉस रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक ही दिन में 3%, 4% अपनी कैपिटल का दे देंगे तो फिर वो मुश्किल है रिकवर करना। जी। बताया कि एक ही दिन में 4 से 5%, कुछ लोग 10-10, 12-12, 20-20% तक देते हैं। काफी अच्छी जानकारी दी, और हमारे जो दर्शक हैं यूट्यूब के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, आने वाले समय में हम आपको अपना कांटेक्ट नंबर शुभम जी देंगे और इसमें एक हम लोग ग्रुप बना लेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ केवल स्टॉक मार्केट और एफएनओ जो इंडेक्स है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्टी, सेंसेक्स, मिड निफ्टी, इनमें किसी प्रकार की ट्रेडिंग संबंधित राय देने का नहीं, यह एक उन लोगों को बचाना है जो इसमें मतलब लगातार ट्रेड करते हैं और लॉस करते हैं, उनको एजुकेट करना है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सजेशन ना दिया जाता है, ना हम लोगों की ऐसी कोई मंशा है कि हम दें।